शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए मैं आप सबको एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कमलेश भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई है कि ये है हरिंदर भैया ने ये चर्चा शुरू की है। ये चर्चा कैसे शुरू की है कि हरिंदर भैया रांची के रहने वाले हैं और पटना में ड्यूटी करते थे। तो जो हरिंदर भैया हैं ये कोई बड़े सर्विसमैन थे, इनकी बड़ी नौकरी थी, तो ये पटना में ड्यूटी करते थे। तो एक दिन ये ड्यूटी पे थे, हरिंदर भैया ड्यूटी पे थे, तो इनके पास वहाँ पे कोई एक आया, किसी दूसरे का हाथ देख रहा था, तो ये हरिंदर भैया पटना में ड्यूटी कर रहे थे। तो कहने लगे कि ये सारे इंसान भगवान को पा सकते हैं, तो मैं भगवान को नहीं पा सकता हूँ क्या? मैं भी तो एक इंसान हूँ। तो हरिंदर भैया ने ये बात पर विश्वास कर लिया कि जब सब लोग भगवान को पा सकते हैं तो मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी भगवान को जरूर पाके रहूँगा। तो हरिंदर भैया घर पे, उन्होंने ड्यूटी तो छोड़ दी और घर पे गए। तो इनके बच्चे भी हैं, हरिंदर भैया के 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तब ये घर पे गए तो उन्होंने ड्यूटी छोड़ दिया और ये बस नमः शिवाय और घर से जंगल की तरफ जाने लगे। तो सब कोई इनसे मना करते थे, बीवी, इनकी पत्नी भी, बच्चे भी, कि पापा जी भगवान ऐसे नहीं पा सकते हैं, आप भगवान को खोजना चाहते हो। लेकिन जो हरिंदर भैया हैं, इन्होंने भी एक तरह से जैसे कसम खा लिया था कि मुझे भगवान से मिलना है और भगवान को पाना है, तो भगवान को पाना है। इसी तरीके से हरिंदर भैया है कहाँ, और बस जंगल झाड़ियों की तरफ निकल जाए और नमः शिवाय इसी तरीके से ये करने लगे। तो इनके बीवी बच्चे सब कोई, जैसे नीलम दीदी और बच्चे, सब कोई इनको रोकने लगे, लेकिन ये हरिंदर भैया किसी के कहने से रुके नहीं और ये पागल जैसे बन गए और बस यही कहे नमः शिवाय। बस इनके दिल में एक यही बात छा गई कि सब कोई भगवान को पा सकता है, तो मैं भगवान को क्यों नहीं पा सकता हूँ भाई, मैं भी भगवान को पा सकता हूँ। तो इन्होंने ड्यूटी अपनी छोड़ दी और इसी तरीके से जंगल झाड़ियों में जाने लगे। तो घर वाले थे वो मना करते थे कि पिताजी ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं, ऐसे भगवान को आप नहीं पा सकते हो। लेकिन ये क्या करते थे कि तब मौका देखते थे, रात बिरात खिड़की के सहारे, दरवाजे के सहारे, जैसे भी है, जैसे मौका मिलता था ऐसे ही ये निकल जाते थे जंगल झाड़ियों की तरफ। तो ऐसे ही समय चलता रहा। तो कुछ दिन बाद और शंकर भगवान ने इनके पास भूत आने लगे रात में, और वह करके नहीं आ इन सबको हरिंदर भैया को डराने लगे। लेकिन हरिंदर भैया थे, ये डरे नहीं। क्योंकि इन्हें भगवान पर संपूर्ण विश्वास था। तो ये तो हर समय यही कहते थे नमः शिवाय। हे शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, नमः शिवाय। इसी तरीके से ये हरिंदर भैया बस नमः शिवाय का जाप करते थे।
तो इनको भूत व्याधा सब कोई आगे डराने के लिए और एकदम पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। बस इसी तरीके से इनको कुछ नहीं, ना अपने बच्चों से प्यार, ना अपनी बीवी से प्यार, ना अपने मतलब किसी से प्यार नहीं। इन्होंने बस देख लिया कि मुझे भगवान को पाना है तो पाना है, इसी तरीके से और चलते रहे। लेकिन जो हरिंदर भैया है वो अपना हिम्मत नहीं हारे, वो तो भगवान पर संपूर्ण विश्वास करते रहे, संपूर्ण विश्वास करते रहे। तो एक दिन बस इतना हुआ कि इनको जो पोस्टर में और ऐसे एक शक्ति आती है, गोल 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 गोल, जिस पर चेहरा बना होता है, शक्ति जैसे शक्ति बनी रहती है, वही शक्ति आई और आकाशवाणी हुई और इनको हरिंदर भैया को बता के चले गए 3 सूत्र के बारे में। और अपने बता के गए थे कि मेरा 3 सूत्र करना है और 1 से 8 बार से ओम नमः शिवाय का जाप करना है और मेरा प्रचार करना है। जितना हो सके जितना मेरा प्रचार करिए, जितनी मेरी शिव चर्चा फैलेगी इतना ही आप सबका, शिव चर्चा सुनने वालों का और शिव चर्चा करने वालों का, देवों के देव महादेव हर किसी पे अपनी दया बरसाएंगे। तो जब हरिंदर भैया के साथ ये आकाशवाणी हुई तो उन्होंने क्या किया कि वह बस करके और गांव शहर और अपना प्रचार करने लगे, इसी चीज का प्रचार करने लगे। सबसे कहने लगे कि शिव एक गुरु है, शिव का 3 सूत्र का पालन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का 1 से 8 बार जाप करना चाहिए। तो साहेब भैया और नीलम दीदी ये इन्होंने बस में गांव शहर गांव प्रचार करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। तो तभी से ये शिव चर्चा शुरू हुई है, ये शिव चर्चा शुरू की है हरिंदर भैया ने। और इनके अब हरिंदर भैया है कहाँ, बहुत जैसे अब बड़े बूढ़े है गए, वृद्धा उम्र है उनकी। तो अब उनके बड़े बहू और बड़े बेटा शिव चर्चा कराने के लिए और करने के लिए जाते हैं और हर जगह जहाँ जिसको शिव चर्चा के बारे में नहीं पता है उन सबको इनके बड़ी बहू और बड़े बेटा हर जगह प्रचार करते हैं और सबको देवों के देव महादेव के बारे में बताते हैं कि हमारे पिताजी के साथ में साक्षात देवों के देव महादेव ने दर्शन दिए हैं। और अब हर जगह दोनों पति पत्नी हरिंदर भैया के बड़े बारे लड़का और बड़ी बहू यही प्रचार करते हैं गांव और घर। क्यों कि अब जो हरिंदर भैया हैं वो वृद्धा उम्र हो गई है उनकी, ये बहुत बड़े अफसर थे। तो इन्होंने देवों के देव को पाने के लिए अपना नौकरी भी छोड़ दी, ड्यूटी नहीं जाते थे लेकिन उनका पैसा बराबर आता था। देवों के देव महादेव की कृपा से इन्होंने अपनी लगन लगाई और अपना सारा कुछ त्याग दिया और इन्होंने देवों के देव महादेव को पा लिया। ये सच्ची घटना है। और कहते हैं कि जो कोई सच्चे दिल से भगवान को चाहता है और उनका नाम लेता है वो भगवान को पा ही लेता है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।